जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना कब और कैसे करनी चाहिए। कलश स्थापना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बता दूँ कि हमें 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा सरल विधि से कैसे करनी है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि चैत्र नवरात्रि जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, दिन है मंगलवार और नवरात्रि की समाप्ति होगी 17 अप्रैल को। इस दिन नवमी तिथि है। तो कितने लोग इस दिन रामनवमी का जो व्रत रखते हैं वो अपना व्रत रखेंगे। और उस दिन नवरात्रि के 9वां दिन है, तो उस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कलश को सिर्फ हिलाया जाता है, कलश को विसर्जन नहीं किया जाता है। और अगले दिन यानी 18 अप्रैल को 10वीं तिथि होगी। तो इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा, कलश का विसर्जन किया जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त, शुभ तारीख क्या रहेगी। तो बता दो कि 9 अप्रैल को दिन है मंगलवार, सुबह में 6:02 से लेकर के और 10:16 के बीच में हमें कलश स्थापित करना है। और मान लीजिए कि किसी कारणवश आप लोग अगर इस समय में कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं तो फिर एक समय है अभिजीत मुहूर्त का समय, जो कि 11:57 से लेकर के और 12:48 तक। तो इसी बीच में हमें कलश स्थापना करना है अभिजीत मुहूर्त में। अगर आप लोग सुबह में नहीं करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि कलश स्थापना करने के लिए सबसे आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र चाहिए जिसे ढकना बोलते हैं। साफ मिट्टी चाहिए और मिट्टी का एक घड़ा चाहिए जिसको कलश बनाते हैं। और उस कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन चाहिए और गंगा जल चाहिए, एक सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, मौली और जौ चाहिए। इत्र ले लीजिएगा कलश में अंदर डालने के लिए, माता रानी को लगाने के लिए, क्योंकि माता रानी को इत्र बहुत पसंद है। फूल का माला ले लीजिएगा। उसके बाद जाटा वाला नारियल लीजिएगा, पानी वाला। नारियल को लपेटने के लिए लाल कपड़ा या लाल चुन्नी। और बता दूं कि कलश की स्थापना करने से पूरे देवी देवता पूरे 9 दिनों तक सभी शुभ शक्तियों को पूरे 9 दिनों तक हमारे घर में वास बना रहता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना घर में हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो बता दूं कि मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिएगा और उस मिट्टी में देख लीजिएगा कि कंकड़ पत्थर ना हो। फिर आप उसमें ज्वारे की बीज डाल दीजिएगा। एक बात और बता दूं कि अगर आप ज्वारे को कुछ घंटे पहले या एक रात तक ज्वारे को भिगा देती है तो ज्वारे अच्छे से जाम जाते हैं। जब ज्वारे डाल देते हैं तो फिर से ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी और डालें और उसमें ज्वारे फिर से डालें और जो बची हुई मिट्टी है वो मिट्टी उसी मिट्टी के पात्र में डाल दें। अब थोड़ा सा उस पर जल छिड़क दीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि जो बीज है ना उसको इस तरह से आप लोग गिराइएगा कि उगने पर वो ऊपर की तरफ उगे, इसलिए बीज को खड़ी अवस्था में लगाइएगा। उसके बाद कलश जौ पे रखने से पहले कलश के कंठ में हमें मौली बांधना है। उसके बाद कलश पे आप लोग तिलक लगा लीजिएगा। कलश में गंगा जल भर दीजिएगा। अगर गंगा जल ना हो तो सादे जल भी भर ले। और कलश में हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत, लवंग और कसैली, इत्र, सिक्का डाल दीजिएगा। उसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के पाता आप लोग जरूर डालिएगा। 5, 7, 9 पत्ता रख दीजिएगा। पत्ते रखने के बाद कलश के ढक्कन से ढक दीजिएगा। उसके बाद ढक्कन के ऊपर आप लोग अक्षत रख दें, क्योंकि ढक्कन को खाली नहीं रखना चाहिए। और उसके ऊपर हमें जाटा वाला नारियल, जो कि जाटा पानी वाला नारियल आता है, उसको स्थापित करना है। तो उसको चुंदरी या लाल कपड़ा में लपेट के उसके ऊपर रख दें। और बता दूं कि आप चाहें तो कलश की स्थापना चौकी पर भी कर सकते हैं या माता रानी के दाहिने तरफ जमीन पर भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जमीन पर कलश स्थापना करने से पहले हमें वहाँ पे उसे आसन देना चाहिए। चाहे वो आप चाहे तो अक्षत का दे सकते हैं
या फूल का आसन दे सकते हैं या रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद जिस पात्र में ज्वारे रखे हैं उसको पहले रख दे, उसके ऊपर से जो जल वाला कलश है वो रख ले और उसके बाद उसके ऊपर से, कलश के ऊपर से श्रद्धापूर्वक नारियल को स्थापित करें। तो इस प्रकार से हमें कलश स्थापना करना है। उसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और उसके बाद फिर से विधि विधान से हमें माता रानी की पूजा करनी है। तो जिस प्रकार से आपको संकल्प लेना है उस प्रकार से आप ले सकते हैं। और बता दूं कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा बहुत ध्यानपूर्वक करें। और बता दूं कि पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए पूरे धैर्य के साथ में पहले दिन की पूजा संपन्न करें। और बता दूं कि इस बार नवरात्रि में कोई भी तिथियाँ, सारी तिथियाँ अपने आप में पूर्ण है, कोई टूटी फूटी तिथि नहीं है, इसलिए पूरे 9 दिन की पूजा हमें नवरात्रि में करने को मिलेगा। और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हमें करनी है। तो माँ शैलपुत्री के पहले दिन गाय के घी का भोग लगाकर जरूर लगाइएगा। ऐसे करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और जो भी बीमारी है वो दूर होती है। और बता दूं कि माता को जब भी भोग लगाइएगा, जो ही भोग लगाएं, ऐसे तो 9 दिन का 9 भोग है, लेकिन मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं लगा रहे हैं तो जो ही भोग लगाइएगा उसमें लौंग इलायची प्रतिदिन जरूर डालिएगा और धूप दीप जलाइएगा। मौसमी फल का भोग भी लगा सकते हैं। तो बता दूं कि नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा आप इसी विधि से कीजिएगा, एकदम साधारण। और बता दूं कि दूसरे दिन हमें ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी है। तो उस दिन मिश्री या चीनी का भोग लगाइएगा। आप फल फ्रूट जो भी लगा रहे हैं, लेकिन उस दिन मिश्री और चीनी कुछ भी हो जो आपकी श्रद्धा हो भोग में जरूर डालिएगा। तीसरे दिन हमें चंद्र घंटा माता की पूजा करनी है। तो तीसरे दिन हमें दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है। आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट की मिठाई की उतना शुद्धता नहीं रहती है, तो इसलिए आप चाहे तो घर में बना करके लगा सकते हैं। चौथे दिन हमें कुसमंडा माता की पूजा करनी है। तो उस दिन हमें मालपुआ का भोग लगानी है, लेकिन बहुत से घरों में मालपुआ नहीं बनता है, तो आप लोग उस दिन चाहे तो ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसे माता रानी के लिए पुआ बनता है। और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करनी है। तो 5वें दिन हमें केले का भोग लगानी है। पका हुआ केला चाहिए, कच्चा केला नहीं चाहिए। और 6ठे दिन हमें कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी है। तो उस दिन हमें शहद का भोग लगानी है। आप जो भी भोग लगाइएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा शहद जरूर डाल दीजिएगा। और 7वें दिन कालरात्रि माता की हमें पूजा करनी है। तो उस दिन हमें, ये माता की अलग ही स्वरूप होती है कालरात्रि माता की, तो उस दिन हमें गुड़ का भोग लगाना है। और 8वें दिन महागौरी की पूजा करनी है। तो उस दिन नारियल का भोग लगाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा नवरात्रि के दौरान हमें नारियल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अष्टमी के दिन माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो इसलिए पहले माता रानी को भोग लगा लें, इसके बाद आप लोग खा सकती हैं, बाकी ऐसे नवरात्रि में नहीं खा सकती हैं। प्रेग्नेंट औरत कच्चे नारियल का पानी पी सकती है, लेकिन वो कच्चे नारियल का पानी पी सकती है, लेकिन नारियल नहीं खा सकती है। और नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। तो उस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो उस दिन हमें माता रानी को जो कन्या पूजन करने के लिए जो हलवा पूरी खीर चाना जो बनाते हैं, उसी का हमें भोग लगानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि माता रानी को भोग लगाएं तो उसमें ना ज़्यादा तो 1-1 लौंग इलायची जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना लौंग इलायची के माता रानी का भोग अधूरा होता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई 9 अप्रैल को संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।